हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू देवजी स्टडी IQ। दोस्तों, आज हम दुनिया की सबसे अद्भुत और विश्व की प्राचीनतम अति विकसित सभ्यताओं में से एक शहरी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे और इस पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं दोस्तों, हम उन सभी को इस वीडियो में करेंगे। यह काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम्स में आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते ही हैं। तो पूरा वीडियो आप जरूर ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों और घग्गर, हकड़ा नदी जिसका प्राचीन नाम सरस्वती नदी भी था, के पास विशाल मैदानी इलाकों में विकसित हुई थी। इस सभ्यता में 50 लाख से अधिक की आबादी थी और यहाँ की गई खुदाई मतलब उत्खनन में एक अत्यंत विकसित शहरी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यह सभ्यता लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच फली फूली थी और यहाँ की टाउन प्लानिंग मतलब शहरी नियोजन, नगर जाल मतलब ग्रिड, चौड़ी सड़कें, ईंट से बने खुले घर, कुएं, वेल्स और भूमिगत जल निकास प्रणाली मतलब अंडरग्राउंड वाटर ड्रेनेज सिस्टम जो है वो अत्यंत विकसित थी। इस सभ्यता का अंत संभवतः क्लाइमेट चेंज मतलब जलवायु परिवर्तन की वजह से हुआ। तो चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस के बारे में जानते हैं और इस टॉपिक को विस्तृत रूप से MCQ और शॉर्ट नोट्स के दोनों के आधार पर अच्छे ढंग से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता साल 1872 से 73 के बीच में मतलब 1872 से 73 के बीच में, आपको तो पता ही है अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे। अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रथम महानिदेशक थे और उन्हें पुरातत्व का जनक मतलब फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है। उन्होंने पहली बार 1872 से 73 के बीच हड़प्पा स्थल की खुदाई की थी। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो मिस्टर दयाराम साहनी ने की थी। और कब की थी? 1921 में की थी। और 1922 में इसी सिंधु घाटी सभ्यता का एक और स्थल मोहनजोदड़ो, इसकी खोज 1922 में राखलदास बैनर्जी ने की थी। और 1924 में जॉन मार्शल, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस वक्त के महानिदेशक मतलब डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने विश्व को बताया कि देखो सिंधु घाटी सभ्यता मतलब हड़प्पा सभ्यता की खोज हो गई है। हड़प्पा स्थल की फिर से खुदाई MS वत्स मतलब माधव स्वरूप वत्स ने 1926 में की और RM विलर ने 1946 में की थी। चानुदाड़ो जो पाकिस्तान में है और जिसे उस वक्त हड़प्पा सभ्यता का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का शिल्प केंद्र भी कहा जाता है, उसकी खोज सर्वप्रथम वर्ष 1931 में NG मजुमदार ने की तथा वर्ष 1935 में JH मैके ने वहां जाकर चानुदाड़ो में खुदाई भी करवाई। 1955 में SR राव ने लोथल में खुदाई शुरू की और 1960 में BB लाल और BK थापर ने कालीबंगा में खुदाई शुरू की। 1960 में सूरजभान ने हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित हड़प्पा स्थल राखीगढ़ी, जो इंडिया का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है, उसकी खोज की। और 1990 में RS बिष्ट ने कालीबंगा जो राजस्थान में पड़ता है वहां जाकर खुदाई शुरू की। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि धोलावीरा जो गुजरात में है वो उसको यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में डाला है मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं मिस्र की सभ्यता थी जो नील नदी की घाटी में अफ्रीका में उस वक्त थी, और मेसोपोटामिया की सभ्यता भी सिंधु घाटी सभ्यता की ही समकालीन सभ्यता थी। और मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात मतलब टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर के किनारे इराक में फली फूली थी। कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज को जान लेते हैं। सबसे पहले इसका जो विस्तार है सिंधु घाटी सभ्यता का वो कहां से कहां तक हुआ था दोस्तों, वो जान लेते हैं। उत्तर में जम्मू एवं कश्मीर के मांडा से लेकर दक्षिण में दैमाबाद जो अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है वहां तक, और पश्चिम में सुतकागेंडोर को लेकर मतलब वो जो बलूचिस्तान में सुतकागेंडोर है आपका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो, वहां से लेकर ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट आलमगीरपुर जो मेरठ में उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहां तक इसका विस्तार था दोस्तों। और कुछ महत्वपूर्ण शहर जो है आपको मैं बताता चला जाऊं मैप के माध्यम से, आप उसको अच्छे ढंग से देखते चले जाइए। पहला तो लोथल, जिसको आप पोर्ट सिटी कहते हैं, कई बार MCQ इससे आए हैं दोस्तों एग्जाम में। लोथल जो है वो पोर्ट सिटी था। अहमदाबाद आज के गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे लोथल है और यहाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है वो यह है कि वो हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। कालीबंगा राजस्थान में है। हड़प्पा कहाँ है? तो पाकिस्तान के पंजाब में है। चोलिस्तान कहाँ है? अच्छा, चोलिस्तान मतलब मैं आपको बता दूं, चोलिस्तान थार डेजर्ट के मतलब थार मरुस्थल के बगल में पाकिस्तान के भाग में है। यानी चोलिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है और थार मरुस्थल कहाँ है? भारत में पड़ता है।
राजस्थान में, तो चोलिस्तान ठीक थार डेजर्ट के बगल में है। बनवाली हरियाणा में है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। इसमें मूवी भी बन चुकी है दोस्तों, आप उसको देख सकते हैं। धोलावीरा गुजरात में है और धोलावीरा एकमात्र ऐसा शहर है जो 3 नगरों में विभाजित है। और एक बात और बता दूं, धोलावीरा यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में डिक्लेयर किया जा चुका है। सौटुघाई अफगानिस्तान में है। राखीगढ़ी हरियाणा में है जो लार्जेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया है। और सुरकोटडा जो है वो गुजरात में है। चानूदाड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है और रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में पड़ता है। दोस्तों मैं जो भी आपको स्थल बताया जा रहा हूं वो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन सारे स्थलों के नाम ऑलरेडी किसी न किसी परीक्षा में आपसे पूछे जा चुके हैं। कोटदीजी जो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित जो रंगपुर है वहां से प्री हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन और लेटर हड़प्पन, मतलब हड़प्पा पीरियड को अगर 3 पार्ट में बांटें, शुरुआती दौर को प्री हड़प्पन पीरियड, बीच वाले पीरियड को जो बहुत ज्यादा विकसित पीरियड था उसको मैच्योर हड़प्पन, और उसके बाद वाले पीरियड को जिसमें कि बाद में जाकर अंत हो जाता है सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता, उसको लेटर हड़प्पन सभ्यता भी कहते हैं। तो इन तीनों पीरियड के साक्ष्य मतलब एविडेंस मिले हैं कहां? गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित रंगपुर से। अब इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स वहां क्या क्या मिले हैं और क्या क्या आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मैं उसी के बारे में बताऊंगा। प्लीज इसको ध्यान से सुनते रहिए। प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स एकदम एग्जाम वाले क्वेश्चंस को ही इस टॉपिक में अच्छे ढंग से देखें। और बाकी लोग जो नॉलेज के लिए इसको देखना चाहते हैं प्लीज आप ये इंफॉर्मेशन दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं। थैंक यू। हड़प्पा में साइटों में मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस और सुअर जैसे जानवरों की हड्डियां मिली और इन जानवरों को पालतू बनाया जाता था उस वक्त। कुछ जंगली जानवरों की भी प्रजातियां की हड्डियां मिली हैं जैसे सुअर, हिरन और घड़ियाल। शेर के अवशेष जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए, पर घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं। लेकिन घोड़ा जो है उसकी मार्किंग हड़प्पा की मोहरों पर मतलब सील पर नहीं मिलते। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों और टेराकोटा में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, तो आप याद रखेंगे गाय का कोई डिस्क्रिप्शन उस वक्त मिला ही नहीं है। अब सबसे प्रसिद्ध जो आप देखेंगे, सबसे ज्यादा आपको जो ज्यादा से ज्यादा कोई जानवर अगर मिलेगा तो वो बुल है। सांड आपको हर जगह कहीं चित्रण किया हुआ है, कहीं आप मोहर पे देखते हैं, मतलब कुछ ना कुछ बुल, तो इसीलिए बुल जो है वो मोस्ट वाइडली यूज्ड, ठीक है, एनिमल आप कह सकते हैं उस वक्त का होगा। टेराकोटा क्या है पहले ये समझ लेते हैं। आग से पके हुए मिट्टी के जो मूर्ति होते हैं या खिलौने होते हैं या पूजा की वस्तुएं होती हैं उसको टेराकोटा कहते हैं। और पक्षियों, कुत्तों, भेड़ों, मवेशियों और बंदरों के रूप में मिट्टी से ही कुछ बना लिया करते थे टेराकोटा, जिसको लोग सजावट के लिए या खिलौने के लिए या पूजा की वस्तुओं में यूज करते हो। डांसिंग गर्ल एक मिली है दोस्तों, ठीक है। वो डांसिंग गर्ल कौन? ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल की स्टैच्यू, और वो स्टैच्यू या मूर्ति मोहनजोदड़ो शहर से प्राप्त हुई है। और ये कैसे बनाई गई दोस्तों? लॉस्ट वैक्स कास्टिंग मेथड से बनाई गई है ये। दूसरा, प्रिस्ट किंग भी मिला है हमें, दाढ़ी वाले पुजारी राजा, बियर्ड मैन। ये क्या है? मोहनजोदड़ो में मिले है ये, और ये स्टीटाइट से बना हुआ है। स्टीटाइट मतलब सॉफ्ट स्टोन, एक नरम पत्थर। वो स्मॉल मेल फिगर है, छोटे पुरुष की आकृति है, और यह सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध पत्थर की मूर्ति। मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध टेराकोटा सांड सील मतलब बुल सील की खोज की गई है। ये सभी दोस्तों एग्जाम में मैं आपको फिर से बताता हूं, एग्जाम में सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए प्लीज मैं आपको ये बताया जा रहा हूं, आप ध्यान से सुने और वीडियो को अंत तक देखें। टेराकोटा हल के मॉडल जो है वो चोलिस्तान जो पाकिस्तान में है और बनावली जो हरियाणा में है वहां पर पाए गए। पुरातत्वविदों को मतलब आर्कियोलॉजिस्ट को कालीबंगन राजस्थान में जोते गए खेत के प्रमाण मिले हैं दोस्तों। और सौटुघई अफगानिस्तान जो है, सौटुघई जो अफगानिस्तान में है, वहां हड़प्पा स्थल में नहरों के निशान पाए गए। चानूदाड़ो तो आपको बता ही दिया था, क्राफ्ट सेंटर मतलब हड़प्पा सभ्यता का शिल्प केंद्र था। और वहां से दोस्तों ज्वेलरी, नेकलेस जो है ज्वेलरी, ये सब कैसे बनाते थे? पहले स्टीटाइट से और कारेलियन और लैपिस लाजुली से बनाते थे। कारेलियन क्या है? वो रेड कलर का जेमस्टोन होता था, ठीक है, पत्थर होता था। और लैपिस लाजुली जो है वो लाइट ब्लू कलर का होता था पत्थर। और स्टीटाइट जो वो सॉफ्ट स्टोन होता है, नरम पत्थर होता है। अब धोलावीरा गुजरात में एक और भी बहुत महत्वपूर्ण चीज मिली है, वो क्या है? उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था वाले जलाशय, और उसका उपयोग उस वक्त कृषि के लिए, पानी के भंडारण के लिए यूज किया जाता था।
और सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। ये कैसे पता चला है? मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली है दोस्तों, वो पशुपति महायोगी की आकृति बनी हुई है उसमें। और कालीबंगा के मृण पट्टिका मतलब मिट्टी के पट्ट पे, मिट्टी की प्लेट पर, पके हुए प्लेट पर एक और दोहरे सिंग वाले देवता का अंकन है, मतलब मार्किंग है। और मोहनजोदड़ो से भी सिंग युक्त देवता का चित्र प्राप्त होता है। अब एक बात बता दूं आपको, ऋग्वेद का जो काल रहा है दोस्तों वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में रहा है। उसी बीच इसको संकलित किया गया था। और ऋग्वेद में रुद्र नाम के एक देवता का उल्लेख है, जो बाद की पौराणिक परंपराओं में शिव के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला ही एक नाम है। गाय को अगर महत्व कब प्राप्त हुआ, लोग आपसे पूछते हैं तो बताना आपकी वैदिक काल में प्राप्त हुआ है। और गाय का वर्णन जो है कहीं देखने को या चित्रण देखने को नहीं मिलता है हमें। किसमें? हड़प्पा सभ्यता। हाँ, वैदिक काल में जरूर मिलता है। आगे उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारौत तहसील के सनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल से 125 मानव शवाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण, और उनके साथ में, इन्हीं शवाधान के साथ में दैनिक उपयोग की वस्तुएं, गहने तथा कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई। और एक बात और बता दूं, तौलने के लिए, नाप तौल के लिए, एक्सचेंजेस के लिए बाट का जो यूज करते थे लोग, उस वक्त स्टोन का यूज करते थे, उससे बाट यूज होता था। और वो चर्ट कहते हैं स्टोन को। वो जो चर्ट है उसी से एक्सचेंजेस हुआ करते थे, मतलब बाट बनाया करते थे। वो क्यूबिकल शेप के घनाकार होते थे, उसमें कोई मार्किंग नहीं होती थी दोस्तों। वो हायर डिनोमिनेशंस के जो भी होते थे वो सब डेसिमल सिस्टम फॉलो करते थे, और लोअर डिनोमिनेशन के जो भी वेट हुआ करते थे दोस्तों वो बाइनरी सिस्टम फॉलो किया करते थे। स्मॉलर वेट, जो छोटे वेट थे, वो ऐसा मानते हैं कि ज्वेलरी या बीड्स यानी मोतियों के लिए, तौलने के लिए यूज किए जाते होंगे। एस.एन. रॉय ने एक किताब लिखी है दोस्तों, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में आप देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अच्छा खासा वर्णन किया हुआ है। तो दोस्तों अब हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से इस टॉपिक को और भी अच्छे ढंग से देखते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे किसकी? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, पशुपति की। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभाजित है? तो मैंने आपको तो बताया ही था, धौलावीरा जो गुजरात में है वो 3 भागों में विभाजित है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मतलब ऑप्शन नंबर ए, टाउन प्लानिंग, शहरी नियोजन। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन हड़प्पा वासियों के लिए तांबे का स्रोत था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, खेतरी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 5, पुरातत्व के अभ्यास के लिए एक सैन्य परिशुद्धता मतलब मिलिट्री प्रेसिजन लाने वाले एएसआई के डीजी मतलब महानिदेशक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आरईएम व्हीलर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन बहुत नरम पत्थर है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्टीटाइट मतलब शैल खड़ी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा के लेखन की विशेषताओं में से एक नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसे जेम्स प्रिंसेप ने डिक्रिप्ट किया। ये लाइन गलत है। और कौन कौन सा ऑप्शन इसमें हड़प्पा के लेखन के बारे में विशेषताएं हैं? तो हड़प्पा के लेखन के बारे में विशेषताएं पढ़ लें दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा की लिपि चित्रात्मक थी, ये वर्णानुक्रम में मतलब अल्फाबेट या वर्ण में नहीं लिखी जाती थी। और ऑप्शन नंबर सी, इसमें बहुत अधिक चिन्ह थे, कहीं 375 और 400 के बीच थे, ये भी लाइन सही है। और तीसरी लाइन है कि ये जो लिपि थी दोस्तों ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ये भी लाइन सही है। तो लाइन गलत कौन सी हुई? ऑप्शन नंबर बी। इसीलिए यहां पर पूछ रहा था आपसे कि हड़प्पा के लेखन की विशेषताओं में से एक कौन सा नहीं है, तो आप ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किसकी पूजा हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? तो इंद्र की पूजा नहीं करते, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और प्रकृति देवी और पशुपतिनाथ की तो पूजा करते ही थे। क्वेश्चन नंबर 8, एमएस वत्स ने हड़प्पा में अपनी खुदाई किस वर्ष में शुरू की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1921। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो मैंने आपको बताया था ये रावी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं थी? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ब्रॉन्ज, सिल्वर और कॉपर मतलब कांसा, चांदी और तांबा, इन तीनों को तो हड़प्पा वासी यूज करना जानते थे, पर कहीं भी लोहा यूज में नहीं आया है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। आयरन का यूज वो कभी जानते नहीं थे।
क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम है? तो दोस्तों इसका दूसरा नाम है ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 12, पुरातत्वविदों मतलब आर्कियोलॉजिस्ट को एक जुताई वाले खेत का प्रमाण कहां मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बनावली, जो कि हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो का मतलब मृतकों का टीला भी होता है, याद रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो भारत में हड़प्पा का जो सबसे बड़ा स्थल है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए, राखीगढ़ी, जो हरियाणा में है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, बनावली, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 16, दधेरी एक परवर्ती मतलब लेटर हड़प्पन साइट है, कहां है ये? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब के लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में गोविंदगढ़ के पास स्थित है और यहां मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 17, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता है वो कहां है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु हड़प्पा की कब्रों में नहीं मिली? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, लोहे के हाथ की कुल्हाड़ी, बाकी ये सब कुछ मिला है। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सी हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है? तो ये तीनों विशेषताएं जो आप ABC देख रहे हैं दोस्तों, वो तीनों वहां की विशेषताएं मैं एक बार आपको बता दूं। ऑप्शन नंबर ए, शहरी नियोजन, जिसको आप टाउन प्लानिंग कहते हैं। तो ये टाउन ही इतने अच्छे ढंग से बना हुआ था कि टाउन प्लानिंग उसकी एक विशिष्ट विशेषता रह गई। दूसरी, ड्रेनेज सिस्टम, मैंने आपको बताया था कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम वहां का था। उसके अलावा हर घर से नाले का कनेक्शन था। दूसरा आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो गढ़ और निचला शहर, गढ़ मतलब सीटाडेल होता है और निचला शहर मतलब लोअर टाउन होता है। तो सीटाडेल में रॉयल फैमिली रहा करती थी और लोअर टाउन में आम लोग रहा करते थे। क्वेश्चन नंबर 20, विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग कितनी थी? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 700 कुएं लगभग उस वक्त थे। क्वेश्चन नंबर 21, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर में कोई सिटाडेल मतलब कोई गढ़ नहीं था? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, चानूदाड़ो में कोई सिटाडेल नहीं था, कोई भी गढ़ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 22, एक्सचेंजों को वजन की एक सटीक प्रणाली द्वारा नियंत्रित किया जाता था जो आमतौर पर किस पत्थर से बना होता था? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, चर्ट। क्वेश्चन नंबर 23, हड़प्पा सभ्यता के इनमें से कौन से स्थल हरियाणा से संबंधित हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बनावली, क्योंकि कालीबंगा तो राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, जो मैंने आपको बताया था वो बंदरगाह भी था, और शॉर्टू गई अफगानिस्तान में। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बनावली। क्वेश्चन नंबर 24, हड़प्पा वासियों को सोना कहां से मिलता था? तो उनको सोना ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण भारत से मिलता था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण था? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जलवायु परिवर्तन मतलब क्लाइमेट चेंज। क्वेश्चन नंबर 26, हड़प्पा सभ्यता के किस शहर में महान स्नानागार मतलब ग्रेट बाथ पाया गया है? तो ये मोहनजोदड़ो में पाया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, बड़े अन्न भंडार कहां पाए गए? तो बड़े अन्न भंडार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाए गए, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम है? तो हड़प्पा सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी है और प्रारंभिक सभ्यता भी है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। क्या है कथन? देख लीजिए। नंबर 1 कथन है आपका, स्टेटमेंट है, आजादी के बाद हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश केंद्र पाकिस्तान में चले गए, बिल्कुल सही बात है। नंबर 2, हड़प्पा की लिपि को गूढ़ कर दिया गया है मतलब डिक्रिप्ट कर दिया गया है, इसका पता लगा लिया गया है, गलत बात है ये। स्टेटमेंट नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता में शासकों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, बिल्कुल सही बात है। और स्टेटमेंट नंबर 4, हड़प्पा में मृतकों को दफनाया गया था, यह भी बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 30, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट 1, हड़प्पा की मोहर शायद हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट विशेषता है, बिल्कुल सही है। नंबर 2, साटुघाई नामक स्थल से नहर सिंचाई के साक्ष्य मिले हैं, मतलब कैनल इरिगेशन के साक्ष्य मिले हैं, हाँ बिल्कुल उसके एविडेंस मिले हैं वहां, तो ये भी सही है। नंबर 3, मोहनजोदड़ो एक अनियोजित ढंग से बसा हुआ शहर था, बिल्कुल गलत है, वो शहर नियोजन के लिए तो प्रसिद्ध था वो। नंबर 4, तांबा कर्नाटक के कोलार क्षेत्र से लाया गया था, बिल्कुल गलत,
कर्नाटक के कोलार क्षेत्र से तो सोना लाया गया था, तांबा तो राजस्थान के खेतरी क्षेत्र से लाया गया था। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ दिए गए कथनों में से कौन से गलत हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 और 4 गलत हैं, क्योंकि 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 31, हड़प्पा सभ्यता के शिल्प उत्पादन केंद्रों में निम्नलिखित में से कौन सी चीजें पाई जाती थी दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है नंबर 3 और नंबर 4 यानी क्रिस्टल और क्वार्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 32, प्रोटो शिवा मतलब शिव भगवान की मुहरों के बारे में मतलब सील के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब क्या है स्टेटमेंट 1, प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में एक देवता रुद्र का उल्लेख मिलता है, बिल्कुल मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है, मैंने आपको बताया। नंबर 2, बाद में शिव के लिए रुद्र का प्रयोग किया गया, तो हाँ किया गया। नंबर 3, ऋग्वेद में रुद्र का उल्लेख पशुपति के रूप में नहीं किया गया, यह भी बात सही है। और नंबर 4, पशुपति का चित्रण ऋग्वेद में रुद्र के उल्लेख से मेल नहीं खाता, यह भी बिल्कुल सही है। तो आपके चारों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 33, क्वेश्चन नंबर 33 पूछा है ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भी जिसे आप हिंदी में कहते हैं, इसके पहले महानिदेशक कौन थे। तो नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, अलेक्जेंडर कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 34, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन का केंद्र कौन सा था। तो मैंने आपको बताया था चान्होदाड़ो था, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, हड़प्पा सभ्यता के दौरान कांसे की मूर्तियां बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग मेथड, जिससे आपने डांसिंग गर्ल वाला भी जो ब्रॉन्ज का यानी कांसा का डांसिंग गर्ल जो देखा है आपने, वो भी लास्ट वैक्स कास्टिंग मेथड से ही बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ। हल मतलब समझते हैं ना, खेत में चलाने वाला हल, प्लो जिसको बोलते हैं। तो ये बनावली हरियाणा से मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38, उस शहर का नाम बताइए जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। मैंने आपको बता दिया था ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला, मतलब माउंड ऑफ डेड। क्वेश्चन नंबर 39, शमन कौन है। तो शमन कौन होते हैं। तो जादुई और उपचार शक्तियों और दूसरी दुनिया से जुड़ने की क्षमता रखने का दावा करने वाले पुरुष और महिलाएं भी हुआ करते थे उस वक्त, जिनको हम लोग शमन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, प्राचीन मेसोपोटामिया के ग्रंथों में किसे ओमान पेनिनसुला कहते हैं। आपको पता है ना वो मागन है, और मागन से तांबे लाए जाते थे कहां, सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, ट्रेडिंग जो है मागन से डायरेक्टली होती थी, दिलमन बहरैन से डायरेक्टली होती थी। क्वेश्चन नंबर 41, सैडल क्वंस किस लिए यूज होते थे। वो अनाज पीसने के लिए यूज होते थे। क्वेश्चन नंबर 42, पिसी हुई रेत या सिलिका से बनी सामग्री को रंग यानी कलर और गोंद मतलब गम के साथ मिलाकर फिर निकाल दिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, फाइंस कहते हैं, वो सजाने के लिए यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, मेसोपोटामिया के ग्रंथ मेलुहा को डैश की भूमि के रूप में संदर्भित करते हैं। मेलुहा को क्या कहते हैं। मेलुहा को क्या कहते हैं, लैंड ऑफ सीफेयरर्स मतलब नाविकों की भूमि। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन पुरातत्व का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, साहित्य नहीं है, लिटरेचर नहीं है, बाकी सिक्के हैं, शिलालेख हैं, खंडहर भी है। क्वेश्चन नंबर 45, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्राचीन वस्तु कौन सी है। तो हड़प्पा की मुहर है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक चली। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व मतलब BC तक चली। क्वेश्चन नंबर 47, हड़प्पा स्थलों में पाए जाने वाला अनाज कौन सा है। तो इसमें गेहूं, चावल, जौ सभी अनाज थे, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों होगा। क्वेश्चन नंबर 48, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के हल किन स्थलों पर पाए जाते हैं। तो मिट्टी के हल हमें लोथल में मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था। हड़प्पा था, इसीलिए तो आप सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा ही इसलिए है क्योंकि आपने देखा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले हुई है, मतलब 1921 में हुई। किसने की, मिस्टर दयाराम साहनी ने। क्वेश्चन नंबर 50, सिंधु या हड़प्पा सभ्यता अन्य समकालीन सभ्यताओं से अलग है, कैसे। शहरी नियोजन की वजह से, मतलब ऑप्शन नंबर ए, टाउन प्लानिंग की वजह से। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा, क्योंकि कालीबंगा, राखीगढ़ी और लोथल तो इंडिया में है। क्वेश्चन नंबर 51, नहरों के अवशेष कहां मिले हैं। तो नहरों के अवशेष शॉर्टुगई अफगानिस्तान में पड़ता है, वहां मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, हड़प्पा सभ्यता का पहला उत्खनन स्थल मतलब एक्सकैवेशन साइट कौन सा था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, हड़प्पा।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, यह शिल्प में शामिल था। तो शिल्प में उस वक्त क्राफ्ट में लोग क्या क्या करते थे, मोती बनाते थे, सील बनाते थे और सीप काटते थे। क्वेश्चन नंबर 54, महंगे सामग्री से बनी दुर्लभ वस्तुएं कहां देखी गई हैं? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में देखी गई हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, हड़प्पा सभ्यता की विशाल संरचना कौन सी है? यह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ग्रैनरी, जिसको आप अन्न भंडार या अनाज भंडार भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, बालाकोट और नागेश्वर में क्या आसानी से उपलब्ध था? तो वहां सी शेल्स मिल जाते थे, ठीक है, सी शेल्स मिल जाते। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, कलाकृतियों का निर्माण किया गया था किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, धातु के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 58, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? मैंने बता दिया आपको 1921 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान में किस देश में है? तो पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, हड़प्पा लिपि किस तरफ से लिखी गई है? तो दाएं से बाएं लिखी गई, मतलब राइट टू लेफ्ट लिखी गई। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, हड़प्पा वासियों के डैश के साथ व्यावसायिक संबंध थे? तो मेसोपोटामिया, जिसको आज का इराक कहते हैं आप, उसके साथ संबंध थे हड़प्पा वासियों के, वाणिज्यिक संबंध, मतलब कमर्शियल रिलेशन, ट्रेड रिलेशन थे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए गलत है यहां पे, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में लिखा है कि मोतियों के लिए तांबे की धातु दक्षिण भारत से मंगवाई जाती थी, जबकि तांबे कहां से मंगाते थे? खेतरी, राजस्थान से मंगाते थे। बाकी ऑप्शन नंबर बी और सी तो करेक्ट, तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 62, लंबी दूरी के संचार के लिए माल के बैग को सील करने के उद्देश्य क्या थे? उनमें से आपको कौन सा गलत लगता है? तो ऐसा है कि जब लोग जो है उस वक्त कोई सामान भेजते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो सील का यूज किया करते थे। और वो सील कैसे लगाते थे? सील लगाकर उसमें जो गांठ होती है, बांधते वक्त गांठ जो होती है उस पर गीली मिट्टी चिपकी हुई होती थी, और उसमें सेंडर की डिटेल भी होती थी, और मिट्टी पर एक छाप छोड़ने वाली सील को दबा देते थे। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है वो गलत है। उसमें लिखा है उन्होंने कि सीलिंग ने प्रेषक की पहचान नहीं बताई, ये गलत है। इसीलिए आपका जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि इसमें लिखा है ना कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य गलत लगता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमें गलत लगता है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो के निचले शहर के, मतलब लोअर टाउन के आवासीय भवनों, मतलब रेसिडेंशियल हाउसेस की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो उसकी विशेषता नहीं है। बाकी ए और बी तो है, क्योंकि सी में लिखा है कि मुख्य प्रवेश द्वार ने इंटीरियर का पूरा दृश्य दिया। यह गलत है। अगर कोई मेन गेट से एंटर करता था तो उसे अंदर की सारी चीजें दिखाई नहीं देती थी, पीछे दरवाजे होते थे उस वक्त। क्वेश्चन नंबर 64, कालीबंगा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 65, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट कलाकृति क्या थी? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, हड़प्पा की मुहर, यानी सील, हड़प्पन सील, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 66, सिंधु घाटी के लोगों की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? तो अर्थव्यवस्था एग्रीकल्चर में भी थे वो लोग, क्राफ्ट भी काम करते थे, है ना, शिल्प का काम, और व्यापार और वाणिज्य में तो थे ही थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ए बी सी तीनों होगा। क्वेश्चन नंबर 67, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने आमतौर पर अपने घरों का निर्माण किस चीज से किया? तो मिट्टी और जली हुई ईंटों से किया, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो मेसोपोटामिया सभ्यता तो है, मिस्र की सभ्यता भी है, सुमेरियन सभ्यता भी है, चीनी सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द क्वेश्चन नंबर 69, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, अन्न भंडार, जिसको आप ग्रैनरी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, यूनिफॉर्म लिपि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो सुमेरिया थी, अब वो इराक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, बिना किलेबंदी यानी बिना वाल के सिंधु का एकमात्र शहर कौन सा था? तो चानू ताड़ो था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बिना फोर्टिफिकेशन के वो शहर बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 72, सभी हड़प्पा स्थलों पर पाई जाने वाली सबसे आम पशु आकृति क्या है? तो उभयलिंगी बैल यानी यूनिहॉर्न बुल है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, सिंधु घाटी में खुदाई के निम्नलिखित अवशेषों में कौन सा वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को इंगित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सील। मैंने आपको बताया था एक जगह से दूसरे जगह कोई भी माल आपको भेजना है तो सील लगाकर भेजते थे।
क्वेश्चन नंबर 74, हड़प्पा वासियों के बीच सामाजिक अंतर की पहचान करने के लिए पुरातत्वविदों ने किन 2 रणनीतियों को अपनाया है? तो वो ए और सी दोनों को उन्होंने अपनाया है और तभी आर्कियोलॉजिस्ट ने हड़प्पा वासियों के सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सोशल डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई किया है। वो क्या क्या है? ए और सी, यानी दफन का अध्ययन, यानी कि जो भी ताबूत होता है उसका भी अध्ययन किया, और सी कलाकृतियों का अध्ययन किया। क्वेश्चन नंबर 75, हड़प्पा के वेट्स यानी बाटों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, वो गोलाकार नहीं थे। वो गोलाकार नहीं थे, वो क्या थे? क्यूबिकल यानी घनाकार थे। बाकी ए, बी और सी तो सही। तो दोस्तों ये सारे एमसीक्यूज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कृपया इसको अच्छे ढंग से आप रट लें, याद कर लें। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।